थीं। इतना ही नहीं, महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थीं और युधिष्ठिर के राज कार्य में सहयोग करती थीं। यह असत्य है कि हिंदू धर्म में लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी, क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। दोस्तों, जब रामायण में भगवान राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि वर पक्ष के लोग ज्यादा घमंड में रहते हैं। वो लड़की के माता पिता को खुद प्रणाम करना अपना अपमान समझते हैं, जबकि राजा दशरथ के प्रणाम करने पर जनक जी उन्हें मना करते हैं तथा अत्यंत सरल भाव से कहते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, अयोध्यापति हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसा ना करें। तब दशरथ जी कहते हैं कि बड़े तो आप हुए, क्योंकि आप दाता हैं और मैं याचक। आपकी पुत्री का दान हम लेने आए हैं, इसलिए बड़े आप हुए। हां दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व होना चाहिए कि वह देने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे, तभी पिता को मुक्ति मिलती है। परंतु एक लड़की के पिता जब उसे अच्छा वर देखकर ब्याह देते हैं, तभी उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपनी पुत्री को प्रेम दें, जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागी बनाया है। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां 2 कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती है और ससुराल आकर बहू के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करती है। आजकल आप सुनते होंगे कि बहू बेटियां किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी मृत के लिए पिंडदान कर सकता है और इसलिए बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वो लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक संस्कारी पुत्री का जन्म होता है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाएं और पढ़ाई में पैसे खर्च किए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह छोटी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन यह सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने का अवसर देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर खुशी दें जिसके लिए आप सक्षम हैं और जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक पुत्र से ज्यादा पुत्री हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। पुत्री के हृदय में अपने माता पिता के लिए प्रेम और